सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुगती तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये जय घोष, ये पंक्तियाँ बच्चे बच्चे को याद है और ये एसोसिएटेड है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल। इस समय हम हैं झांसी में, झांसी के फोर्ट में। इस जगह पर, जिस जगह पर रानी झांसी ने अपनी जी जान लगा दी थी अपने झांसी को बचाने के लिए और आखिरी सांस तक वो झांसी की रक्षा के लिए लड़ती रही थी और 23 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने भारत के लिए अपनी जान दे दी थी। ये वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता का बिगुल बजा था। 1857 की क्रांति हुई थी। तो चलिए इस एपिसोड में हम आपको लेकर के चलते हैं हम सब की आन बान और शान के प्रतीक झांसी के किले में और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के राज्य में। झांसी आप ट्रेन से आ सकते हैं। ये मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर एक जंक्शन है जहां पर अलग अलग सिटीज से ट्रेन आती है। इसके अलावा अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 नियरेस्ट एयरपोर्ट्स हैं, ग्वालियर और खजुराहो, जो 103 और 175 किलोमीटर के डिस्टेंसेस पर हैं। हम लोग अभी ग्वालियर से आ रहे हैं एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, हम इस समय रोड ट्रिप पर हैं और झांसी सड़कों के एक अच्छे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और ये नेशनल हाईवे 25 और 26 पर सिचुएटेड है। झांसी के किले का निर्माण सन 1613 में ओरछा के राजा बीर सिंह जूदेव ने करवाया था और ये किला एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर है और इसके चारों तरफ झांसी सिटी बसा हुआ है। इस किले को 1857 की क्रांति के दौरान सिपाही विद्रोह के मुख्य केंद्रों में से एक माना जाता है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं देखने के लिए, जैसे कड़क बिजली टैंक, म्यूजियम, बुंदेलखंड की कलाकृतियां और इसके साथ ही साथ एक गणेश मंदिर भी है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। झांसी की रानी का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 को मणिकर्णिका घाट पर हुआ था और इसी कारण से इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। इनके पिता मोरोपंत थे और माता भागीरथी बाई। बचपन से ही रानी को वो सारी चीजें पसंद थी जो आमतौर पर युद्ध रचना से संबंधित या युद्ध से संबंधित होती है। जहाँ बच्चे गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, रानी उन चीजों से खेलती थी जो युद्ध से संबंधित होते हैं और शायद इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपनी कविता में लिखा है कि बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। रानी की वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे थे। रानी का बचपन कानपुर के पास पिठूर में बीता था। जब वो बड़ी हुई तब उनके शौर्य के चर्चे दूर दूर तक थे और ऐसे में झांसी के राजा गंगाधर राव का उनके लिए रिश्ता आया और रानी लक्ष्मीबाई मनु से लक्ष्मीबाई बनकर झांसी के किले में आ गई। यहाँ आकर के उन्होंने झांसी को संभाला। ये वो समय था जब भारत के छोटे छोटे राज्य अंग्रेजों की रियासत के तले आ रहे थे और उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, परंतु रानी ने गंगाधर राव से कहा कि वो किसी भी हाल में अंग्रेजों के अधीन ना जाए और क्योंकि वो भारतवासी हैं तो भारत की रक्षा के लिए वो आखिरी समय तक लड़ते रहेंगे। रानी की किस्मत खराब थी और या यूं कहिए कि उनके नसीब में ऐसा था कि गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और उनका एक पुत्र था जिसकी बीमारी से 4 महीने की अवस्था में मृत्यु हो गई। अब रानी बिल्कुल अकेली थी और झांसी वीरान थी। यही वो समय था जब रानी को अकेला समझ करके डलहौजी ने
झांसी के किले पर आक्रमण कर दिया। पर जैसा कि रानी हमेशा से कहती आई थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उसने बड़े वीरता से डलहौजी की सेना का मुकाबला किया। भारतवर्ष में 2 ही घोड़े काफी चर्चा में रहे हैं, एक महाराणा प्रताप का चेतक और दूसरा झांसी की रानी का घोड़ा बादल। ये वही घोड़ा था जिसने रानी को लेकर के उनके बेटे के साथ इसी किले से छलांग मारी थी। हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से बादल रानी को लेकर के ऊपर से नीचे कूदा था और वहाँ से उनको बचाते हुए वो कालपी लेकर के गया था। ये पत्थर या ये प्रतिमा मोदी जी ने 2021 में रखवाई थी यहाँ पर, जब वो यहाँ पर आए थे 19 नवंबर 2021 को। 19 नवंबर 2021 को। तो ये वो जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े बादल के ऊपर बैठ कर के यहाँ से छलांग लगाई थी, मतलब घोड़े ने छलांग लगाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई की पीठ पर उनका बेटा दामोदर राव, जिसका नाम था, जो अडॉप्टेड सन था, वो पीछे बंधा हुआ था। और यहाँ से जब वो छलांग लगाई उसके बाद यहाँ से वो कालपी तक गई थी। दो हॉर्स वॉज इंजर्ड, देन ऑल्सो कंटिन्यूड रनिंग एंड रीच्ड कालपी। पूरा पैनोरामिक व्यू और वो सामने भारत की आन बान और शान का प्रतीक, हम सबका प्यारा तिरंगा। वंदे मातरम। झांसी किले की ये दीवारें ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हुई हैं और करीब 16 से 20 फीट मोटी है। इसके साथ ही साथ किले में प्रवेश करने के लिए 10 द्वार हैं। ये सामने आपको गणेश जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। किले में ये एक बहुत ही खास जगह है, इसको आप जरूर देखें। हम अभी इसे नीचे से भी देखेंगे। तो ये एक और हवा महल, जहाँ पर रानी के सिपाही या जो उनके सैनिक होते थे, जब ऊपर वो धूप पे रखवाली करते करते थक जाते थे या उनको ज़्यादा धूप लगती थी, तो इस जगह बना करके वो प्रोटेक्शन करते थे, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ दिखाई देता है और साथ ही साथ ये जगह काफ़ी ठंडक देती है, काफ़ी ठंडी रहती है, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी नाइस कंस्ट्रक्शन। कड़क बिजली तोप कैनन, और जब ये चलती थी तो इसका एक बिजली की जैसे चमक होती है या कड़क होती है, उस तरह की आवाज़ होती थी, शायद इसीलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया है। हम लोग जा रहे हैं
जो किले का पीछे का दरवाज़ा है और वहाँ पर एक गणेश का मंदिर है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने चाहती थी, जो भी मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। हम उस मंदिर की तरफ जा रहे हैं अभी। और इस दरवाजे को बाद में अंग्रेज़ों ने बंद करवा दिया था, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है यहाँ पर, और जिसके कारण जो अंग्रेज़ों की बग्गियाँ होती थी वो यहाँ नहीं आ पाती थी, तो उन्होंने बाद में ये दरवाज़ा जो इनका नीचे मेन एंट्रेंस है वो बंद कर दिया। और ये प्रॉपर ये ट्रेडिशनल मराठा स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। कहते हैं एक दिन इसी मंदिर में जाते वक्त रानी ने कैदियों की दुख भरी आवाज सुनी और तब उन्होंने राजा से पूछा। ये जानने के बाद कि ये वो कैदी थे जिन्हें फांसी होने वाली थी, रानी ने गंगाधर राव से रिक्वेस्ट की, उनसे ये कहा, और उसके बाद किले में फिर कभी किसी कैदी को फांसी की सजा नहीं दी गई। यहाँ मौजूद वो फांसी घर भी आप देख सकते हैं। पूरे झांसी शहर को 10 दरवाज़ों से प्रोटेक्ट किया गया था। उन 10 दरवाज़ों के अलग अलग नाम थे, अलग अलग गेट थे वो। हाँ, और ये देखिए लकड़ी का दरवाज़ा उस समय का आज भी बना हुआ है, और ये शायद हिलाने से भी नहीं हिलेगा। कोशिश करती हूँ अगर मैं इसको हिला सकी तो। वेरी हैवी। शायद 10 लोग मिलकर के इसको खोल दो। ये किले का पिछला हिस्सा है और सामने का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कहलाता है बारादरी। इसका निर्माण गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए करवाया था, जिन्हें नृत्य और संगीत का काफी शौक था, और इसी जगह पर वो बैठ करके नृत्य देखा करते थे या नृत्य संगीत का आनंद लिया करते थे। कहते हैं यहाँ पर उनकी एक पसंदीदा नर्तकी थी जिसका नाम था गजराबाई। वो यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया करती थी, और जब गजराबाई की मृत्यु हुई तो किले के पास में ही उसका मकबरा भी बनाया गया था, जो यहाँ से काफी करीब है। आप वहाँ जाकर के भी उसे देख सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस जगह से, इस बारादरी से पूरे फोर्ट का एक अच्छा सा व्यू मिलता है। तो यहाँ पर आकर के आप पूरा किला एक साथ, मतलब उसका जो बैक साइड है वो पूरा आप आराम से देख सकते हैं। इस तरह आपको दूर दूर तक किले की दीवारें नजर आती हैं, और अभी तो काफ़ी टूट फूट हो गया है, सामने की चीज़ें जो है वो टूट चुकी हैं। इस वक्त हम लोग झांसी फोर्ट के सामने पार्किंग लॉट में हैं और थोड़ी देर में लाइटिंग साउंड शो देखने के लिए जाने वाले हैं। तो थोड़ा वेटिंग टाइम था तो हम बस यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 6:30 का शो है, वो हिंदी में है, और 7:30 का शो है वो इंग्लिश में है। तो चूज अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस और लाइट एंड साउंड शो का मजा लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई की गोद भर गई, झांसी राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं एक दिन स्वराज की पताका जरूर फहराऊंगी। भारत भूमि के वीर जवानों, अब वक्त आ गया है मातृभूमि का ऋण उतारने का। उस दिन रानी लक्ष्मीबाई युगों युगों तक अमर हो गई थी, सदैव वीरता की मिसाल बनकर जीने खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी।
इसी के साथ झांसी किले का हमारा ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाओं से भरा हुआ ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने अगले एपिसोड में एक और खूबसूरत लोकेशन पर मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट रचना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम झांसी फोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।